जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस ड्राइवर एग्जाम 2025 के लिए आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 34 चलेगा, जिसमें साथियों हम लोग जीके और साइंस को मिलाकर टोटल 50 सिलेक्टेड प्रश्नों को कवर करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो आप लोग पूरा सेट को लगाइए और ये सेट आपको डेली शाम 7 बजे दिया जाता है। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, किसके शासनकाल के दौरान हुएनसांग ने चालुक्य साम्राज्य की यात्रा किया था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप लोग आंसर बताइए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, किसके शासनकाल के दौरान हुएनसांग ने चालुक्य साम्राज्य की यात्रा किया था। तो साथियों, चीनी यात्री हुएनसांग की बात करें तो इसने पुलकेशिन द्वितीय के शासनकाल के दौरान 7वीं शताब्दी में, कौन से शताब्दी में, 7वीं शताब्दी में चालुक्य राज्य की यात्रा किया था। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, डी वाला ऑप्शन, पुलकेशिन द्वितीय। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 2। भारत के राष्ट्रपति को स्वेच्छा निर्णय अधिकार विवेकाधिकार के अंतर्गत क्या प्राप्त है। चलिए बताइए, क्वेश्चन 2 के लिए आंसर क्या होगा, और प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर करना है। तो इसका सही जवाब है प्रधानमंत्री की नियुक्ति। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। लोकसभा में जो बहुमत दल का नेता होता है राष्ट्रपति, उसी को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करता है। तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या होगा, बी वाला ऑप्शन, प्रधानमंत्री की नियुक्ति। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 3। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है। चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आंसर बताइए। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, अज्ञात लिपि, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, इसलिए आंसर क्या होगा, अज्ञात लिपि। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 4। निम्न में से कौन सी साहित्यिक कृति कृष्णदेव राय ने लिखी थी। और साथियों, सेशन के लास्ट में आप सभी को कमेंट करके अपना अपना स्कोर जरूर बताना है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है अमुक्त माल्यद। इसकी रचना किसने किया है, कृष्णदेव राय ने किया है। कृष्णदेव राय जो है बाबर के समकालीन थे। किसके समकालीन थे, बाबर के समकालीन। और अमुक्त माल्यद जो है किस भाषा में लिखा गया पुस्तक है, तो तेलुगु भाषा में। किस भाषा में, तेलुगु भाषा में। और साथियों, बिहार पुलिस चालक सिपाही के लिए ये आपका बैच है, जिसको भी ज्वाइन करना है, यहाँ पर हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस पर मैसेज करके बैच के बारे में संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं। आगे देखिए, सत्याग्रह के 3 प्रमुख स्वरूप कौन कौन से हैं। एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, बताइए इसका आंसर। तो सत्याग्रह के 3 स्वरूप है, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और बहिष्कार। यहाँ पर देखिए ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को किया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था। यहाँ पर आंसर हमारा क्या होगा, पहला वाला ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 6। राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह अधिकार प्राप्त है कि वह वित्तीय आपातकाल लागू कर दे। और साथियों, इस एग्जाम के लिए जिनको भी क्लास का पीडीएफ आंसर के साथ 1 लाइनर जीके जीएस का नोट्स, 1 लाइनर क्वेश्चन बैंक, स्पेशल बिहार जीके का नोट्स, ये सब कुछ चाहिए तो ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर मैसेज कीजिए। तो वित्तीय आपातकाल आर्टिकल 360 के अंतर्गत में लगता है, और ये आर्टिकल 360 भारत में अभी तक एक बार भी लागू नहीं हुआ है। अनुच्छेद 352 में क्या है, तो राष्ट्रीय आपातकाल है, जो कि देश में 3 बार लग चुका है। पहली बार 1962 में लगा था, दूसरी बार 1971 में लगा था, तीसरी बार 1975 में लगा था। तीसरा बार जो राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था, ये देश में आंतरिक अशांति के आधार पर लगाया गया था। आर्टिकल 356 में क्या है, राष्ट्रपति शासन। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी की चित्राकृति लॉर्ड्स के मैदान में प्रदर्शित है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है कपिल देव। डी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, कपिल देव। आगे देखिए, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था उस समय भारत का मुगल बादशाह
कौन था? बताइए इसका आंसर। तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में स्थापित किया गया और उस समय भारत में अकबर का राज था। अकबर मुगल शासक था। आंसर क्या होगा? अकबर। डी ऑप्शन राइट है। अकबर ने जजिया कर को 1564 में समाप्त किया था। अकबर ने दीन ए इलाही धर्म की स्थापना 1582 में किया था। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 9। लॉर्ड कर्जन के वायसराय होने के दौरान निम्न में से कौन सी घटना नहीं घटी थी? चलिए सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बताइए कौन सी घटना नहीं घटी थी लॉर्ड कर्जन के वायसराय होने के दौरान? इसका सही जवाब है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन। ये हुआ था 28 दिसंबर 1885 को। ठीक है, और इसकी स्थापना किसने किया था? A.O. ह्यूम। और ये किसके समय में हुआ था? डफरिन के समय में, लॉर्ड डफरिन के समय में, ना कि कर्जन के समय में। इसके समय में बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में। ठीक है, ये सब क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। बंगाल का विभाजन। फ्रांस में आतंक के शासन के दौरान निम्न में से किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? अच्छा देखिए, फ्रांस की क्रांति कब होती है? तो 1789 में फ्रांस की क्रांति होती है। रूस की क्रांति पूछे 1917 में। तो फ्रांस में आतंक के शासन के दौरान किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो रॉबेस्पियर ने। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही है, रॉबेस्पियर ने। आगे देखते हैं, वह मिट्टी जो वर्षा के कारण गहन निछालन की ओर प्रवृत्त है, ये क्या कहते हैं इसको? तो इसको बोला जाता है लेटराइट मिट्टी। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। क्या होगा? इसको बोलेंगे लेटराइट मिट्टी। काली मिट्टी में सबसे अधिक कपास की खेती की जाती है। भारत में सबसे अधिक किस मिट्टी का विस्तार है? तो जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। आगे देखिए, जल संवर्धन पौधों के कर्षण की एक विधि है जिसमें निम्न में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? तो इसमें मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जाता है। और बिना मिट्टी के खेती करने का तरीका जो है ये क्या कहलाता है? हाइड्रोपोनिक्स। ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया था, यहाँ पर लिख देते हैं हाइड्रोपोनिक्स। इसका मतलब क्या है? तो बिना मिट्टी के खेती करने के तरीका को बोला जाता है हाइड्रोपोनिक्स। आगे देखिए, बिहार का प्रथम रामसर क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बेगूसराय। ए वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है, बेगूसराय। अच्छा, विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, 2 फरवरी को। 28 फरवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। आगे देखिए, भारत में करेंसी नोटों की मुद्रण और आपूर्ति कौन करता है? चलिए बताइए, भारत में करेंसी नोटों की मुद्रण और आपूर्ति कौन करता है? तो सिक्योरिटी प्रेस नासिक। डी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। देखिए, भारत में 4 स्थानों पर बैंक नोट मुद्रित किए जाते हैं। वे स्थान कौन कौन सा है? तो करेंसी नोट प्रेस है जो कि नासिक में है, जो कि डी ऑप्शन में दिया है। कहाँ है? नासिक, महाराष्ट्र में। दूसरा है बैंक नोट प्रेस जो कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के देवास में। तीसरा है भारतीय नोट मुद्रा निगम, कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल के साल्बोनी में। और चौथा कौन सा है? भारतीय नोट मुद्रा निगम जो कि कर्नाटक के मैसूर में है। तो चारों में से एक यहाँ पर दिया है सिक्योरिटी प्रेस जो कि महाराष्ट्र के नासिक में है। बाकी ये सब ऑप्शन गलत है। निम्न में से कौन सा संगठन और उसका मुख्यालय गलत ढंग से मिलाया गया है? तो इंटरपोल का मुख्यालय लियोन में है, बिल्कुल सही है। अंतर्राष्ट्रीय डाक संघ बर्न में। खाद्य एवं कृषि संगठन रोम। अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन ये कहाँ दिया हुआ है? लंदन में। ये आपका गलत है, इसका मुख्यालय लंदन में नहीं है, कनाडा में है। ठीक है, कहाँ पर है? कनाडा में। कनाडा के मॉन्ट्रियल में है इसका मुख्यालय। तो डी ऑप्शन आपका गलत है। द स्टेट ऑफ द नेशन इस पुस्तक का लेखक कौन है?
तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फली एस नरीमन, द स्टेट ऑफ द नेशन पुस्तक के लेखक है। आगे देखिए, मत पत्रों को सबसे पहले प्रयोग किया गया था, बताइए कहाँ पर। तो मतदान में मत पत्रों का प्रथम प्रयोग हुआ था प्राचीन यूनान, रोम में। ठीक है, यूनान, रोम। यहाँ पर देखिए सी ऑप्शन में दिया हुआ है यूनान। आगे देखिए, केबुल लमजाओ जो विश्व का एक अकेला तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, ये कहाँ पर स्थित है। तो साथियों ये मणिपुर में है। कहाँ पर है? मणिपुर में। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिए, महात्मा गांधी के जन्म स्थल पर एक राष्ट्रीय स्मारक का निर्माण किया गया, उस स्मारक का नाम क्या है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा फटाफट से, उस स्मारक का नाम क्या है। तो इसका सही जवाब है कीर्ति मंदिर। ठीक है, गुजरात के पोरबंदर में स्थापित किया गया है कीर्ति मंदिर। पहले भारतीय क्रिकेट कप्तान कौन थे? आंसर है सी के नायडू। 1932 के पहले भारतीय क्रिकेट कप्तान थे सी के नायडू। यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। लेकिन स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय क्रिकेट कप्तान पूछे तो लाला अमरनाथ थे, जो कि बी ऑप्शन में दिया है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 21। मुस्लिम शासकों में सबसे पहले किसने मूल्य नियंत्रण लागू किया? तो मुस्लिम शासकों में सबसे पहले मूल्य नियंत्रण को लागू किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। क्या होगा? अलाउद्दीन खिलजी ने। आगे देखिए, भारत में सूरी राजवंश के संस्थापक कौन थे? आंसर है शेरशाह सूरी। और शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर है? बिहार के सासाराम में। शेरशाह सूरी ने पेशावर से कलकत्ता तक ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था। आगे देखिए, बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी का ग्रांट संबंधित है, बताइए किससे। इसका आंसर है शाह आलम द्वितीय से। ए ऑप्शन आपका सही जवाब है, शाह आलम द्वितीय। केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली की राजधानी इनमें से कौन सी है? यहाँ पे देखिए, इस क्वेश्चन में अगर डाउट है तो आपको बता देते हैं। जो 16 अगस्त 1765 को मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रॉबर्ट क्लाइव था उसके मध्य इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर हुआ था, और इस संधि के परिणाम स्वरूप ईस्ट इंडिया कंपनी को मुगल सम्राट की ओर से बंगाल, बिहार, उड़ीसा के पूर्वी प्रांत से राजस्व वसूलने का अधिकार यानी कि दीवानी अधिकार मिला था। तो वही पूछा गया, बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी का ग्रांट किससे संबंधित है? तो शाह आलम द्वितीय से। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 के लिए आंसर यहाँ पर क्या होगा? तो सिलवासा। ठीक है, दादरा और नगर हवेली की राजधानी इनमें से कौन सी है? सिलवासा। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। कवरत्ती जो है लक्षद्वीप की राजधानी है। राष्ट्रकूट, प्रतिहार और पालव का संबंध किससे है? तो राष्ट्रकूट, प्रतिहार एवं पाल वंश के राजाओं के बीच परमाधिकार के लिए त्रिदिशीय संग्राम हुआ था। कौन सा? त्रिदिशीय संग्राम। आगे देखिए, कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूर्ण किया? तो कुतुब मीनार का जो नींव है वो रखा था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, परंतु इसे पूरा किया था इल्तुतमिश ने। सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था इल्तुतमिश। ठीक है, और इसकी मृत्यु के बाद वह दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा था इल्तुतमिश। लेकिन जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है तो उसका जो उत्तराधिकारी बना था आराम शाह, लेकिन वो अयोग्य शासक था। इसके कारण इल्तुतमिश उसे हटाकर गद्दी पर खुद बैठता है। तो आंसर क्या है? इल्तुतमिश। मुमताज महल किस प्रसिद्ध मुगल बादशाह की पत्नी थी? आंसर है शाहजहां। सी ऑप्शन आपका सही है, शाहजहां। प्राचीन के अवशेषों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो यह पुरातत्व विज्ञान कहलाता है।
आगे देखिए सिपाही विद्रोह या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ये किस वर्ष में हुआ था? ये हुआ था 1857 में। और 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई से स्टार्ट हुआ था उत्तर प्रदेश के मेरठ से, और इसका प्रतीक चिन्ह क्या था? कमल और रोटी। बिहार की द्वितीय राजभाषा क्या है? आंसर है उर्दू। प्रथम राजभाषा हिंदी और द्वितीय क्या है? उर्दू। बेड़िया नामक जनजाति बिहार में कहाँ पाए जाते हैं? इसका सही जवाब है मुंगेर में। कहाँ पर? मुंगेर जिले में। आगे देखिए स्वतंत्रता पूर्व बिहार में श्रम आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? आंसर है जमालपुर। ठीक है, यहाँ पर चौथा वाला ऑप्शन आपका सही है, जमालपुर। बिहार में सेंट्रल फ्यूल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? तो ये पटना में है। कहाँ पर है? पटना में। डी ऑप्शन सही है। बिहार सरकार के राजभाषा विभाग द्वारा भिखारी ठाकुर स्मृति पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो इसका सही जवाब है रंगमंच एवं लोक कला के लिए। सी ऑप्शन आपका राइट है। चोल शिलालेखों में विद्यापीठों के लिए उपहार में दी गई भूमि का उल्लेख किस नाम से किया गया? आंसर है साल भोग। अच्छा, चोल काल में ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि को क्या कहा गया? ब्रह्मदेय। इसको बोला गया ब्रह्मदेय। क्या है? तो ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि। अच्छा, मंदिरों को भेंट की गई भूमि क्या कहलाया? देवदान। क्या कहलाया? देवदान। और विद्या के रख रखाव के लिए दी गई भूमि को साल भोग। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन। तिराप और नोआ नदियाँ किस भारतीय राज्य में बहती है? इसका आंसर है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो भारत का संविधान अंग्रेजी और हिंदी में हाथों से लिखा गया, बिल्कुल सही है। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को अपना अस्थायी अध्यक्ष चुना था, गलत है। भीमराव अम्बेडकर को नहीं, राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना था। सब ऑप्शन गलत है। यहाँ पे देखिए 26 अगस्त को संविधान दिवस, गलत है। 26 नवंबर को मनाया जाता है। तो केवल ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। निम्नलिखित में से कौन सा हिल स्टेशन मध्य हिमालय में स्थित है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है दार्जिलिंग। बी ऑप्शन सही है। 1951 में निम्नलिखित में से किस राष्ट्र ने पहले एशियाई खेलों की मेजबानी की थी? तो पहला एशियाई खेल 4 से 11 मार्च 1951 तक नई दिल्ली भारत में किया गया था। आंसर क्या होगा? भारत में। कलहन एक लेखक थे जिन्होंने डैश के राजाओं के बारे में एक संस्कृत कविता लिखी थी। तो कलहन की रचना है राजतरंगिणी। ठीक है, और इसमें कश्मीर के राजाओं के बारे में पता चलता है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? कश्मीर। भूकंपों को पहचानने और उन्हें रिकॉर्ड करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? इसका सही जवाब है सिस्मोग्राफ। ठीक है, और देखिए जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, आप लोग सेशन को लाइक करके और इस सेशन को अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। निम्नलिखित में से कौन सा उपवेद ऋग्वेद से संबंधित है? आंसर है आयुर्वेद। ये ऋग्वेद से संबंधित है। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, इसी में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। कश्मीर के पुरुषों और महिलाओं द्वारा पहनी जाने वाली पारंपरिक पोशाक निम्नलिखित में से कौन सी है? तो यह है फेरान, या फिर बोला जाता है इसको फिरान। ठीक है, यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। ट्राइटियम में न्यूक्लियन की संख्या कितनी है?
देखिए हमने आपको कभी बताया था हाइड्रोजन का समस्थानिक, 3 समस्थानिक होते हैं हाइड्रोजन के, H11 प्रोटियम, H12 ड्यूट्रियम और तीसरा समस्थानिक है H13 ट्राइटियम। तो इसमें न्यूक्लियन की संख्या आपको पूछा गया है, यानी कितने न्यूट्रॉन और कितने प्रोटॉन हैं। तो यहाँ पर जो इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका चौथा, न्यूट्रॉन की संख्या 2 और प्रोटॉन 1। तो न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालते हैं, तो ऊपर में 3 है, नीचे वाले को घटा दीजिए। परमाणु द्रव्यमान में परमाणु संख्या को घटाएंगे तो न्यूट्रॉन की संख्या निकलेगा, तो 3 में 1 जाएगा 2 और प्रोटॉन कितना 1। तो इसका आंसर है न्यूट्रॉन की संख्या 2 और प्रोटॉन कितना है 1 है। टाइलिन नामक एंजाइम किस ग्रंथि में बनता है, ये तो सिंपल सा है, लार ग्रंथि। जल खींचने वाले विद्युत पंप द्वारा हम बदलते हैं, आंसर है विद्युत ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा में। प्रकाश के लिए निम्नलिखित कथनों में कौन सा गलत है, तो वह ध्वनि की गति से अधिक तीव्रता से चलता है, सही है। वह निर्वात में से गुजर सकता है, सही है। वह निर्वात में से नहीं गुजर सकता, ये गलत है, निर्वात में से गुजर सकता है। क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वह अधिकतम क्षैतिज दूरी तक जा सके, तो इस क्वेश्चन का आंसर है 45 डिग्री के एंगल पर, बी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव शरीर में पेट दर्द का कारक है, तो यह है अम्ल, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, क्या है, अम्ल। चलिए आगे देखते हैं। वाहनों के अग्रदीपों यानी हेडलाइट में किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल होता है, तो इसका सही जवाब क्या होगा, अवतल दर्पण का इस्तेमाल होता है। तो चलिए आज का सेट आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। अब जिनको भी क्लास का PDF, वन लाइनर GK GS नोट्स, क्वेश्चन बैंक कुछ भी चाहिए, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर मैसेज करके आप लोग प्राप्त कर सकते हैं।